नमस्कार दोस्तों, मेरा एएलपी 2024 में सिलेक्शन हो चुका है आरआरबी प्रयागराज से। तो अब हम बात करने वाले हैं। वैसे तो एएलपी 2024 में राउंड 2 का डीवी आ चुका है। मेरा तो सारे प्रोसीजर कंप्लीट हो गए हैं और जॉइनिंग लेटर आने वाला है कुछ ही दिन में। तो हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, वहाँ डीवी के टाइम आपको कैसे जाना चाहिए और क्या क्या कम से कम अरेंजमेंट ज़रूर कर लेने चाहिए। हमारा आरआरबी प्रयागराज था और जिसका आरआरबी प्रयागराज है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि अगर कोई भी डाउट है तो इससे आपका क्लियर हो जाएगा, और नहीं क्लियर होता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं, उसका हम जवाब ज़रूर देंगे आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आपका सबसे मेन डॉक्यूमेंट क्या है कि आप एडमिट कार्ड, अगर आपके पास तीनों बार के नहीं अवेलेबल हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वहाँ तीनों एडमिट कार्ड आपको एक फ़ाइल में मिलेंगे, वहाँ रखे होंगे उनके पास पहले से ही। अगर आपके पास हैं तो अच्छी बात है, लेके जाइए उसकी फ़ोटोकॉपी। जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं सारे आप कम से कम 3-3 सेट डॉक्यूमेंट तो ज़रूर करवा लीजिए फ़ोटोकॉपी। और जो जो बताया गया है उसमें उसी ऑर्डर में रख लीजिए आराम से। और वहाँ अपलोड करने वाली दिक्कत आप लोगों को बहुत फेस करनी पड़ेगी। अपलोड कैसे करना, कैसे पीडीएफ बनाना है, इसके बारे में हम अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। लेकिन अभी डॉक्यूमेंट आपके लिए कौन कौन से ज़रूरी हैं उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो स्टार्ट करते हैं। आपने कास्ट सर्टिफिकेट, अगर जो ओबीसी वाले हैं, एससी एसटी वाले हैं, उनको कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा बनवा के लेके जाना है। उनको एक कास्ट सर्टिफिकेट तो उस टाइम का तो ज़रूर लेके जाना है। और जो स्टेट का लगा रखे हैं उनका स्टेट का भी वहाँ चल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, पर वो उस टाइम का होना चाहिए, ठीक है। और एक अभी सेंट्रल लेवल का बनवा लीजिए, ज़रूर होना चाहिए सेंट्रल लेवल वाला। क्योंकि अभी का 1 साल के अंदर का ज़रूर होना चाहिए, वहाँ 1 साल के अंदर का ही मान्य होगा ओबीसी के लिए, और एससी एसटी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं। और रेलवे फॉर्मेट पर बनवा लीजिए, वो भी वहाँ देखेंगे, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। और एनओसी, जिसका नौकरी वाला मैटर है वो एनओसी ज़रूर लेके जाए, नहीं तो एनओसी के बगैर वो एंट्री नहीं देंगे वहाँ। क्योंकि वहाँ ज्वाइनिंग नहीं, वहाँ तुम्हारा डीवी नहीं कंप्लीट होगा बिना एनओसी के, ठीक है। तो दूसरी बात, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको सही से अरेंजमेंट कर लीजिए और सब ओरिजिनल कॉपी ले जाइए। वैसे आरआरबी प्रयागराज में तो इतनी दिक्कत नहीं है कि डिप्लोमा या आईटीआई है उनकी सारी मार्कशीट होनी चाहिए। उनको लास्ट का सर्टिफिकेट ज़रूरी है और लास्ट ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए। लास्ट सर्टिफिकेट वो ज़रूर देखते हैं। अगर सारे सेमेस्टर की नहीं भी मार्कशीट है तो कोई समस्या नहीं, उनको ऑल सेमेस्टर्स की मार्कशीट नहीं चाहिए, उनको फाइनल ईयर की मार्कशीट चाहिए। और तुम्हारा डिप्लोमा का सर्टिफिकेट ज़रूरी है, ठीक है। इतना ज़रूर होना चाहिए। नहीं है अगर ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट मार्कशीट तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हम बात करने वाले हैं फिर, और प्लस ये भी है कि आपको कम से कम उसके बाद मेडिकल के लिए भी जाना पड़ेगा। जिसका जिसका डीवी कंप्लीट हो जाएगा उसको फिर मेडिकल के लिए भेज देते हैं। मेडिकल मेनली 3 जगह पे हो रहा है, एक तो प्रयागराज में हो रहा है, दूसरा कानपुर में हो रहा था, और तीसरे नंबर पे झांसी में हो रहा था। इन 3 जगहों पे मेडिकल के लिए भेज रहे थे। अब आपको देखो कहाँ भेजते हैं, वो आपकी किस्मत जाने, ठीक है। जिसका कानपुर में जाएगा उसको दोपहर में ही बता देते हैं, प्रयागराज वालों को शाम को बताते हैं, झांसी वाले को रात में, वही दोपहर में बता देते हैं। अब इसमें जो है आपको कम से कम 3-4 दिन का अरेंजमेंट ज़रूर करके जाना है, क्योंकि कहीं कहीं जो है मेडिकल में 2-3 दिन आराम से लग जा रहे हैं। कानपुर में तो वैसे एक ही दिन में कंप्लीट कर देते हैं, और सैटरडे हुआ तो सैटरडे को मेडिकल नहीं होता है। कानपुर में तो नहीं हुआ था, अन्य जगहों पे, कई जगहों पे सैटरडे को मेडिकल नहीं होता। अगर आपका दिन सैटरडे लग रहा है तो समझ लीजिए कि आपका मेडिकल मंडे को ही होना है। सैटरडे और संडे मेडिकल नहीं होगा आपका, ये समझ लीजिए। जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आप सही से ऑर्डर में लगा लीजिएगा, और अपलोड करने के लिए हम सेपरेट वीडियो ज़रूर बना देंगे। वहाँ जब जाओगे आपको तो एक फ़ाइल मिलेगी, उसमें सारे डॉक्यूमेंट जो आपके जितने भी एडमिट कार्ड हैं, तीनों एडमिट कार्ड आपको रखे मिलेंगे। साइको वाला एडमिट कार्ड भी होगा, और सिग्नेचर का ख़ास तौर पे ध्यान रखना, क्योंकि हमारे टाइम पे सिग्नेचर का इशू हुआ था। तो सिग्नेचर वहाँ पे जैसे आपने वहाँ पे किए हैं बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही करना। थोड़ा सा भी अगर चेंज हुआ, डाउट हुआ तो वो और रोक सकते हैं। हालांकि हमें रोका नहीं था, बाद में कह दिया था कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग सिग्नेचर करने के टाइम ज़रूर विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, सिग्नेचर सही से कीजिएगा ध्यान देके। और डिक्लेरेशन फॉर्म में वो राइटिंग वगैरह मैच करते हैं। और जितने भी, जैसे मान लो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है उसमें कोई भी दिक्कत है, कोई भी इशू है, कोई जैसे नाम में मिस्टेक है या एड्रेस में मिस्टेक है, तो उसको आप कैसे मैनेज करेंगे। उसके लिए आप एफिडेविट अभी से बनवा लीजिए, नहीं तो वहाँ से आपको वापस करा जाएगा, आपका लॉस होगा, 10-12 दिन का टाइम दिया जाएगा। तो जिससे ये रहेगा कि आपका फिर डीवी रुक जाएगा, मेडिकल भी रुक जाएगा,
जिससे आपका ही नुकसान होना है, क्योंकि फिर आप मेडिकल के लिए फिर तो बहुत फिट रहना चाहते हैं, एकदम आँखों को परफेक्ट रखना चाहते हैं, क्योंकि आँखों में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से अगर आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं, इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, तो आप कोशिश ये कर लीजिए कि वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आप एफिडेविट अगर बनवा रखे होंगे तो वहाँ पे अगर आप में कोई भी दिक्कत है, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें कोई समस्या है, तो उसके लिए एफिडेविट चल जाता है। इसके अलावा और कोई उपचार नहीं। 10 रुपये या 20 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आप एफिडेविट बनवा लीजिए। एफिडेविट कैसे बनता है? नोटरी के पास जाइए आप, अपने यहाँ जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, वो 100 150 200 रुपये ले लेगा और आपका बना देगा। एक एफिडेविट लगभग 100 150 रुपये में बन जाता है। तो आप आराम से उसी को बनवा लीजिए, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो डीवी डिले होगा, आपका ही डिले होगा, तो समस्या आपके लिए हो सकती है, जिससे क्या होगा कि आप फिर मेडिकल भी आपका रुक जाएगा, अगर डॉक्यूमेंट में कोई भी दिक्कत है। ठीक है। और अगर आप अब भी आपको कोई डाउट रह गया है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। धन्यवाद।